डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही अच्छा और एडवांस क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट h must the system be released when spring is unstressed so that after perfectly inelastic collision with the ground b may be lifted off the ground spring constant is k। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको हम लोग एक बार और सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये आपको एक ब्लॉक ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, दोनों के मास m और 2m है, इनके बीच में एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड है, ठीक है, स्ट्रेच नहीं है। फिर इसको एक एच हाइट अबव द ग्राउंड से इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है जो अभी हमने पढ़ा, इसके बाद में आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को डाउट रहता है, इसके अंदर कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों को नहीं रहती, इसमें बहुत सारी जगहों पर बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बॉडी का मोशन समझना पड़ेगा। ये जो मैंने पूरे यहाँ पर डायग्राम्स बनाए हुए हैं, इनको सबको आप एक साथ नहीं देखना, जितना मैं हाईलाइट करूंगा आप उतना ही देखना, तो आपकी कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉडी ए है जिसका मास m है, बॉडी बी है जिसका मास 2m है, स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है यानी कि रिलैक्स्ड है, इसको एच हाइट से हमने रिलीज किया। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन ऑफ 2m विद द ग्राउंड हमको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 0। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे दोनों ब्लॉक्स, तो हमको पता है कि ग्राउंड पे पहुंचने पर और ये जब बी टकरा जाएगा तो बी के तो टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी इमीडिएटली जीरो हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको जीरो दिया हुआ है। और ए जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 2gh इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वो स्प्रिंग एनएलपी पे होगा, मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन पे होगा, है ना। और अभी ब्लॉक और नीचे जाएगा इस एनएलपी से, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी रूट 2gh है। ये रूट 2gh कैसे आया, मैं होप करके चल रहा हूँ कि यहाँ तक इस बेसिक लेवल को, नॉलेज को आप लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये आपके लिए एक टफ प्रॉब्लम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से इन ब्लॉक्स की वेलोसिटी निकाल ली जब ये ग्राउंड पर आएंगे। तो ये जो 2m मास है इसकी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही वेलोसिटी थी रूट 2gh, लेकिन जब ये ग्राउंड से टकराया तो उसके बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब देखो यहाँ पर हमको ये बात एक और ध्यान रखनी होगी कि जब 2m ग्राउंड से टकराएगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं उसके अंदर हमेशा एनर्जी लॉस होता है, इनफैक्ट मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। तो उसके कारण क्या होगा कि आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। जैसे अगर हम इस पहली इस कंडीशन को ए बोले और इस बी कंडीशन, इसको जब ये कोलिजन हो रहा है इसको बी बोले, तो बी में एनर्जी लॉस हो गया होगा। तो आप ए से लेकर के सी या फिर डी जो फ्यूचर कंडीशंस होंगी, आप फ्यूचर कंडीशंस में जंप करके एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली नहीं लगा सकते और वर्क एनर्जी थ्योरम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सिस्टम में एनर्जी लॉस हो रहा है कोलिजन के दौरान। तो बच्चे इस क्वेश्चन में एक गलती तो यहीं पे कर देते हैं कि वो इनिशियल कंडीशन से किसी भी फाइनल कंडीशन में एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा नहीं, वहां पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस होगा कंडीशन बी में। यहाँ पे मैंने चार कंडीशंस ड्रॉ की हैं ABCD, कंडीशन बी में एनर्जी लॉस हो रहा हो। फिर क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है ये इस रूट 2gh वेलोसिटी से नीचे जाएगा, इसकी वेलोसिटी कहीं यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद में वापस ऊपर चलना चालू करेगा, फिर वापस से एनएलपी पे पहुंचेगा, मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन पे पहुंचेगा, जहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स कंडीशन में होगी और इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी बार रूट 2gh आ जाएगी। हम ये कंडीशन सी में आ गए। कंडीशन सी में ये जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे रूट 2gh आ जाएगी वापस से। एनर्जी कंजर्वेशन से आप देख सकते हो नीचे वाला ब्लॉक तो स्टेशनरी पड़ा रहेगा। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एच की वैल्यू कितनी हो, जैसा कंडीशन ए में बताया गया है, ताकि ब्लॉक बी ग्राउंड से ऊपर उठ जाए पूरे के पूरे मोशन के दौरान। तो अब क्या होगा कि कंडीशन सी में अगर अपन वापस आए तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है रूट 2gh वेलोसिटी के कारण और ऊपर जाएगा एनएलपी के, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये जो नीचे वाला 2m ब्लॉक है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स आना चालू कर देगा। तो अपर ब्लॉक को इतना ऊपर चले जाना चाहिए, इतना ऊपर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ताकि एक्स की वैल्यू इतनी आ जाए ताकि लोअर ब्लॉक के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स है के एक्स का, वो 2mg को कंप्लीटली बैलेंस कर दे ताकि उसके ऊपर नॉर्मल 0 हो जाए और ये 2m ब्लॉक फिर ऊपर उठ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन सी में ये जो ब्लॉक है अपर ब्लॉक, ये रूट 2gh जब इसकी वेलोसिटी है तो इसके कारण ये ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर जाकर के इसकी वेलोसिटी इतना ऊपर जाने के बाद में 0 होनी चाहिए ताकि एक्स की वैल्यू इतनी आ जानी चाहिए ताकि 2m ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स आ जाना चाहिए स्प्रिंग के कारण, ताकि वो 2mg डाउनवर्ड फोर्स जो है 2m के ऊपर उसको कंप्लीटली बैलेंस कर दे। अगर ऐसा हो गया तो ये नॉर्मल 0 हो जाएगा और कॉन्टेक्ट 2m का लूज हो जाएगा, और यही क्वेश्चन हमसे चाहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लोअर ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन लगाई n प्लस के एक्स इज इक्वल टू 2mg,
जैसा आप देख सकते हैं, और इसमें हमने एन को 0 रख दिया, तो हमारे पास में पहली इक्वेशन तो ये यहाँ से डायरेक्टली आ गई कि के एक्स शुड बी इक्वल टू 2mg, यानी कि हमको एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से जितना कि ऊपर वाले ब्लॉक को एनएलपी के ऊपर जाना चाहिए, ताकि नीचे वाला ब्लॉक ऊपर उठने की कगार पर आ जाए, उसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट 0 हो जाए। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इस तरीके के डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायग्राम्स नहीं बनाते। अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाते तो आप फिजिक्स में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम्स बनाइए। तो हमारे पास में यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे कंडीशन सी से डी। सी से डी के बीच में तो कोई कोलिजन हुआ ही नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हो। तो यही काम हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास में ये इक्वेशन तो आई गई थी कि एक्स इज इक्वल टू 2mg, तो इससे एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2mg अपॉन के। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो कंडीशन सी है और ये जो कंडीशन डी है, सी से डी तक हम इसमें लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम सी टू डी। अब सी से डी तक कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। 2m वाला ब्लॉक जो है वो तो कंटिन्यूअसली रेस्ट पे ही रहेगा, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में केवल अपर ब्लॉक की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, लोअर ब्लॉक की नहीं आएगी, क्योंकि लोअर ब्लॉक तो कंटिन्यूअसली रेस्ट में ही है ना। और जो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द अपर ब्लॉक होगा वो कितना होगा, एनएलपी पे था, एनएलपी पे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी √2gh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, इसीलिए हमने यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिखा है ये वैल्यू 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है √2gh। ठीक है। फिर इसके बाद में वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा अपर ब्लॉक के ऊपर वो कितना होगा, माइनस ऑफ mgx, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, है कि नहीं। ये फॉर्मूला मैं होप कर रहा हूँ आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो थ्योरी एक बार थोड़ा सा सीखिए, और ये फॉर्मूले को आप डिराइव भी कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने लिख लिया, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, तो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे हमारे पास में ये अवेलेबल थी जहां से हमको एक्स की वैल्यू अवेलेबल है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में ये है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो आपको के पास में केवल एक ही वेरिएबल बचेगा और वो होगा ये एच। ठीक है, और जैसे आप इसको पुटअप करते हैं तो आपके पास में एच की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाती है, और वो आती है 4mg/k। यानी कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंडीशन ए में अगर आप इतनी हाइट से रिलीज करते हो, इस कंडीशन ए में अगर आप इतनी हाइट से रिलीज करते हो जिसकी वैल्यू है 4mg/k, तो ये सारी की सारी चीजें होंगी, सारे इवेंट्स होंगे A B C D, और फाइनली ये 2m ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट 0 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। फाइनली इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4mg/k, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। थैंक यू।